मायम लेक, वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ गोवा। लेकिन आपको पता है कि ये लेक एक डिवाइन वैल्यू भी कैरी करता है। इनफैक्ट इसको देवी का कुंड माना जाता है। हाँ, ये एरिया एक ऊंचे स्तर पे है। हमारी अगली स्टोरी मायम से ही स्टार्ट होती है। ये स्टोरी है अबाउट खेतोवा एंड उनके 7 बहनों। ये 8 भाई बहन कैसे घाट के ऊपर से गोवा आए और यही बस गए, एंड कैसे ये 8 भाई बहन यहाँ के फेमस यात्रा के कारण बने। चलो फिर जान लेते हैं। चंद्र पांडुचारी, मैं गांव का रहने वाला देवसी हूँ। और इधर ग्रामस्थ यानी देवस्थान जो है, देवस्थान में जो 12 मानकरी रहते हैं उसको उसमें से एक। तो ये मैं गांव पहले इधर 2 देवी यानी एक सातेरी जिसे आदि माया बोलते हैं इधर, वो एक, दूसरा महामाया जो ग्राम देवी करके प्रसिद्ध है, और दूसरा गवर्नर सब। तो उसके बाद जब भी पुराने इतिहास में ऐसा कहना है कि यहाँ 7 बहनें यानी जो महाराष्ट्र से यानी गिरोडे ग्राम से, उसके बाद मोरले ग्राम से, उसके बाद मावड़िंगे, बोर्डा और बिचोली तक आए। बिचौली तक घूमते घूमते ये ब्राह्मण कन्या जैसे रूप लेकर 7 बहनी एक उनका भाई, दोनों 8 घूमते घूमते यानी जैसे तीर्थ यात्रा जाते हैं, देव दर्शन को जाते हैं, ऐसा करके ब्राह्मण कन्या का रूप लेकर ऐसा घूमते घूमते बिचौली में आए। और जो शांतारुगा देवी है बिचौली में, वहाँ ठहर गए। तो शांतारुगा देवी के पास ठहरने के बाद उन्होंने ये इच्छा प्रदर्शित किया कि इधर का एक परिसर एकदम नरेंद्र में अच्छा है, एकदम और धार्मिक परिसर है, इसीलिए हम यहाँ ही रहते हैं। ऐसा शांतारुगा देवी से याचना की। तो देवी ने उन्हें पहचान लिया कि ये सादा सीधा ब्राह्मण कन्या नहीं है, ये देवी है। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, सिर्फ एक रात के लिए रह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से मयम ग्राम जाओ। और माया ग्राम के ये जो शक्ति और महामाया है उसके पास आप बोलेंगे यानी आपको उधर रहने के लिए जगह मिलेगी। तो उन्होंने एक रात वहाँ निकाली, यानी एक रात उधर प्रस्तुत किया शांतारुगा देवी के पास। और उसके बाद वो मयम में आने के लिए चल पड़ी वहाँ से। मयम में आने के बाद जब ये सीमा बोलते हैं, ऐसे जो बॉर्डर मयम का जो मोरंडे नाम से फेमस था, वहाँ रुक गई। खाना पकाना चाहिए और नाश्ता भी करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने भाई को ग्राम में भेज दिया कि जहाँ वहाँ जाओ और इसको लेके आओ अगले। तो वो जो सबसे छोटा भाई उनका खेतों गांव में चला आया। वही आके बहन 7 बहनों को राह देखते हैं, तो मैं अभी तक आया नहीं, क्यों आया नहीं, जाकर देखो करके दूसरी बहन को उधर भेज दिया। वो उसका नाम है लहराई, उसे भेज दिया। तो वो चल पड़ी, ढूंढते ढूंढते उसे मालूम पड़ कि ये वायंगने ग्राम यानी मयम ग्राम का एक भाग वायंगने बोलता है, वहाँ ये रुका है। और बच्चों में उनका खेल में देख के वहाँ आराम से खड़ा है। तो मैं उसको बोल दिया बहन, अरे हम उधर राह ढूंढ रहे हैं तुम्हारे और तू यहाँ आकर खेल में हो गया। तो ऐसा क्या है कि हम हमारी याद ही नहीं तुझे कि वहाँ के हमको खाना वगैरह कुछ बनवाने का है, तुझे रिश्तों लाने भेजा था, इसलिए कुछ ऐसा बोल दिया उसे गुस्से से वो बहन ने। तो उसे एकदम गुस्सा आ गया भाई को। अभी भी क्या रहता है, छोटे बच्चों को अगर खेल में से कोई खींच के लेके आया तो बच्चा नाराज होता है, ऐसा वो भी नाराज हो गया। नाराज होने से कुछ अपशब्द यानी जो बोलना नहीं चाहिए ऐसा शब्द उसने उस बहन को बोल दिया। मेरे मतलब में वहां से उससे आकर वो बहन को बोलने लगी, मेरे को उसने गाली दे दिया, कुछ शब्द यूज किया उसने, मैं यहाँ नहीं रहूंगी करके वो तुरंत सिरगांव गांव में जाने के लिए चल पड़ी वहाँ से। और मैं वहाँ अग्नि में प्रवेश करूंगी, यानी अग्नि की देखूंगी। इसका मतलब अग्नि में प्रवेश करे तो अग्नि में वो जल सकती थी ना वैसे। तो ये उसने फोन किया लेकिन छोटी बहन जो केलबाई
उसने बोल दिया ऐसा नहीं, एकदम गुस्से से आता तो ऐसा नहीं निर्णय ले सकते, हम भी है ना। तो इसलिए थोरली पे जो बड़ी बहन केळवई है, उसे बोल दिया कि तू अग्नि में प्रवेश करेगी, लेकिन हम में से सबसे बड़ी मैं हूँ, तो इसलिए मैं अग्नि माथे पे लेकर नाचूंगी। यानी जैसे जत्रा यहाँ बोलते हैं, माले की जत्रा बोलते हैं, यानी 100 दीप जलाकर उसमें बड़ा दीप रहता है बीच में, वैसा एक जो बर्तन यानी पलटी लगाने का दीप लगाया हुआ मेरे बाकी बहनों का भी पवित्र, इसी से सभी का सिद्ध हो जाएगा कि जैसे बड़ी बहन जब अग्नि माथे पे लेकर घूमेगी तो बाकी को कोई दोष तो रहता ही नहीं है। तो इसने उसे बोल दिया कि देखो तो अग्नि में जाएगी, अग्नि में जाएगी, लेकिन जब तक मैं वहां नहीं आऊंगी तब तक तो अग्नि प्रवेश नहीं करेगी। उसके बाद वो बाकी जो बहनें थी वो भी बोलने लगी कि हम भी यहाँ नहीं रहेंगे और दूसरी जगह किधर किधर रहेंगे। तो क्या है, भगवान का कुछ ऐसा भी है कि जिसके गांव में कुछ बदलाव आना चाहिए, यानी समृद्धि आना चाहिए, इसलिए वहाँ तो देव होना चाहिए, इसलिए उनका पूर्व नियोजित था वो कि वहाँ जाने का। लेकिन एक यानी लोगों को भी देखना चाहिए कि क्या कारण हो रहा है कि वो वहाँ चल पड़े। तो बाद में मोरजाई जो देवी उनकी बेद वो मुर्जी गाँव में यानी पेटने रुका में वहाँ रुके जाकर मोरजाई। दूसरी आजादी पास अंजदियो बेट पर यानी कर्नाटक में अंजदियो बेट पर है, वहाँ उसका मंदिर है, त्योहार वगैरह होता है उसे। दूसरी नीलाद्री, उसका असली नाम है मीराबाई, उसका चर्च बना है उधर मामसा, ये हो गई। दूसरी शीतला देवी जो पाताल में चली गई है, शीतला देवी, लेकिन उसका इमेज यानी मूर्ति यहाँ ये मंदिर के नजदीक ही है यहाँ। और लास्ट जो बहना महामाई से, वो महामाई जाने को तैयार नहीं थी, वो यहाँ ये रुकने को बोली कि बड़ी बहन को बोली कि मैं यहाँ ये रुकूंगा तुम्हारे साथ में। तो कभी भी क्या रहता है, बड़ी बहन के साथ छोटी बहन रहती है कभी भी, और छोटी बहन की माया ज्यादा रहती है, तो वो जाने को तैयार नहीं। तो ये बहन ने क्या बोला कि जाओ तुम गुड़गांव में रहो, और जब मैं मेरे त्योहार यानी जत्रा हो जाए उधर तेरे उससे पहले तुझे 4 दिन में लेके आऊंगी, जिससे बोलते हैं जैसे मनाते हुए उसे वहाँ भेज दिया। तो गई वो, और इस बाद जब जत्रा होती है तो उससे पहले 4 दिन उसे लाना पड़ता। वो टाइम है जत्रा का जो हम गुड़ी पड़वा बोलते हैं, यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी, उसी दिन के 5वें दिन, उसी से 5वें दिन में पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन इसे जैसा हम ये मोड़ यानी देवी का जो अवसर आने वाला जो ये रहता है उनको लेकर वहाँ जाना पड़ता है गुड़गांव में, और उसे सजा दजा कर उधर से यानी पेट यानी बॉक्स रहता है, उसमें सीक्रेट बॉक्स बोलते हैं उसे, उसमें देवी का मूर्ति रहता है, 4 मूर्ति उधर की साथी रहता है। दूसरा महामाया हम बोलते हैं, छोटी बहन उसे महामाया भी बोलते हैं, महामाया यानी महामाया जैसा भी बोलते हैं, उसे लेकर बाद में वादगिरी वगैरह लगा के धूमधाम से यहाँ लेके आते। यहाँ आने के बाद इस मंदिर में पहले आते तो ये भी सच दस के बाद में जो चौघाटा नाम का एक जगह है वहां जाकर रुकती, जो ग्राम देवी महामाया उसके नजदीक, यानी वो पहला यात्रा उधर होती है उसके सामने। और बाद में उसके 15 दिन बाद यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को वहां से वो सीक्रेट बॉक्स यानी इसका भी जो सीक्रेट बॉक्स रहता है यानी जो उसमें मूर्ति रहता है वो, और तरंग रवणनाथ भूतनाथ का तरंग, और मासेल गांव से 3 तरंग यानी 3 देव आते हैं इधर, उनको साथ में लेकर इधर आते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और उसी रात यहाँ यात्रा होती है। तो उससे पहले उसे जब चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन यहाँ लेके आते हैं ये देवी, और अपनी यात्रा शुरुआत होने से पहले
उसे बोलते नो, ये अभी माले की जत्रा है, यानी जो दीप जलाने का जत्रा है वो तू देखो और बाद में तुझे पहुंचाते हैं। तो उसके लिए एक सिर्फ एक बत्ती यानी एक दीप जलाता है उधर, सिर्फ एक दीप। और उसे बोलते हैं कि अभी जत्रा हो गई है तो भी वापस जाने का है, उसे सीमा यानी जो बॉर्डर रहती है वहां तक पहुंचे। इसमें भी थोड़ा ये देवी ने एक किया है कि वो अगर पूरा बत्ती जलाने के बाद अगर वो देख लिए तो इतना बड़ा त्योहार इधर है, इतना बड़ा जत्रा हुआ है, मैं कहीं क्यों जाऊँ, मैं इधर ही रुकती, ऐसा बोल सकती थी। कौन? ये महामाया। अच्छा। तो इसीलिए उसे पहले ही भेजता है इधर से, यानी थोड़े से उसे ये करते हैं, डाइवर्ट करते हैं उसे कि तो बहनों के बीच हाँ, में थोड़ा सा, हाँ। यानी अगर वो पूरा उत्सव, पूरा माहौल, अगर पूरा ये कार्यक्रम देखने रह गई तो पूरा 15 दिन उसके आगे का भी कार्यक्रम देखने के लिए रहेगी, यानी वो बाद में इधर ही रहेगी। इसी वास्ते उसे सिर्फ एक दीप जला के दिखाते हैं, उसे हो गई जत्रा, अभी तो जाओ करके, और उसे निरोप देती है, यानी उसे पहुंचाना होता है, यानी अपना border क्योंकि पर। गांव में अगर देवी नहीं रही हाँ, तो वो भी एक समस्या है। तो नहीं तो वो वहां से अगर यहाँ आ गई, यहाँ रुक गई तो वहाँ कोई नहीं है ना, फिर जी। मुरगांव में कोई नहीं है, ऐसा है, इसलिए उसे पहुंचाते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद जो यहाँ यात्रा थी वो अपना मासियल गांव से देवकी कृष्ण का एक तरफ और रवनाथ नाथ का एक तरफ, वहां से यानी 3 तरफ देव रूप से यहाँ आती। यहाँ आने के बाद से लेकर यहाँ के रवनाथ गोपनाथ का तिरंग लेकर ये देवी का पेट और कलश, जिसे ग्राम देवता बोलते हैं, तो कलश इधर आते हैं, यानी केड़वाईवाड़ा इधर के जत्रा के लिए आते हैं। रात को पूरा जत्रा संपन्न होने के बाद सुबह यहाँ दीपोत्सव होता है, यानी दीप उत्सव दूसरा छोटा दीप रहता है 5-5 दीप का, वो सुवासिनी लोग जो रहता है वो इधर से भी राउंड लेकर यानी 5 फेरी लेकर संपन्न करते हैं वो त्योहार। उसके बाद दोपहर को यात्रा के दूसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी नवमी के दिन आदमी इधर पेरन यानी सावने बोलते हैं, यानी देवी का स्तुति करने का एक तरीका, ये जो एक आदमी रहता है उसका, यानी उसी काम करे वो आदमी यहाँ उसे सजा धजा कर यानी वस्त्र पहनना पड़ता है, यानी देवी जैसा वस्त्र पहनते। उसके बाद देवी जैसा वस्त्र पहनने के बाद वो उसका देवी का स्तुति करते हैं। स्तुति में क्या आता है, सभी देवियों का नाम, हर एक बहन का नाम लेकर उसे ये देवी का स्तुति करते कि इस देवी ने तुझे बेटा भेज दिया है, यानी फूल फल भेज दिया है यात्रा के लिए, उस देव ने तुझे फूल फल भेजा है और तू सोच कर ये यात्रा बनाए, ऐसा करके उसे स्तुति करते, यानी उसे सभी 7 बहनें, यानी 6 बहनें और एक भाई, और उसके बाद अपना मासियल का देव जो बना उसका भी नाम लेकर पूरा वर्षावनी होती है, यानी उसको बनाते हैं। और उसके बाद इधर का जत्रा संपन्न होते हैं, वो देव चले जाते हैं। मतलब ये सारा यात्रा होता है खेतों को मनाने के लिए। हाँ, अभी खेतों जो है, अभी ये जत्रा की निर्माण कैसा हुआ, जो उसका कारण ही खेतों है। वो भी क्या है, हम भगवान ने देव ने जो कुछ बनाया है वो पूर्व नियोजित रहता है, वो कोई आदमी नहीं बना सकता कि ऐसा करो ऐसा करे, तो उसी पूर्व नियोजित उन्होंने बना के इस गांव में आकर इस गांव का उद्धार किया, बाकी 7 गांव का उद्धार किया। और ये जो कनेक्टिंग, यानी हर गांव का जो त्योहार है कनेक्टिंग है, जैसा मूल गांव का चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन यहाँ से हम जाते हैं मयंकर ग्रामस्थ, वहाँ का यात्रा होती है, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ का यात्रा होने के बाद फिर 15 दिन में दूसरी यात्रा होती है, वो माशेल का देव जाती है यहाँ से, यानी 15 दिन वर्गच कार्यक्रम यानी गांव में रहता है। दूसरी बात है, यहाँ जब देवी ये पीर भाई यहाँ रहने का सोचा तो ब्राह्मण कन्या है, जिस तरह एकदम का भी भय बन जा रहेगा ऐसा करके उसने महामाया को बोल दिया कि हम यहाँ रहते तो आराम से, और जो कार्यक्रम जो यात्रा जो उत्सव हो जाएगा इस गांव में
तो तुम्हारे नाम से ही होगा। यानी जिस तरह केळबाई की यात्रा, यहाँ का जो कुछ कार्यक्रम है केळबाई का, ऐसा यानी उसने इसे समर्पित कर दिया हर कार्यक्रम ऐसा ये। लेकिन वहां से शुरुआत होके इधर कार्यक्रम होता है। और उसने क्या किया, अपना रखवालदार, सबसे आगे जो सेनापति बोलते हैं उसे, ऐसा जो सरदार है, जो वेताल और वेताल इसके लिए, देवी के लिए दिया, रखवाली के लिए, और उसके मंदिर के सामने उनको खड़ा किया, जो अभी सामने मंदिर है वेताल का वेताल। तो इसका रक्षण करने के लिए वो देव महामाया ने दिया। जिस तरह वेताल और बेताल एक विष्णु का योग है और वो एक महादेव का शिव, जिस तरह बेताल है वो महादेव का है और बेताल है वो विष्णु का। वो कायम यहाँ खड़ा है और पूरा वर्ष में खड़ा रहकर इनका रखवाली करते हैं। ये कहानी बड़ी अपना सा लगता है ना। 8 भाई बहन न जाने कहाँ से आए और ये स्थान उनको इतना अच्छा लगा कि यही बसने का सोच लिया। और शाम को एक बहन को जहाँ खाना बनाना था तो भाई को भेज दिया आग लाने, और भाई जो आग लाने गया बच्चों के साथ खेलने लग गया, और बहनें आई ढूंढते ढूंढते भाई को, और वहां पे छोटी सी एक लड़ाई हो गई। और वो छोटी सी एक लड़ाई की वजह से 8 ग्राम को 8 ग्राम देवता मिल गए। वही नहीं, आज भी इन आटों के नाम का जात्रा होता है। सिर्फ जात्रा ही नहीं, ये आटो भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं। यही वो स्थान था जहाँ पे ये सारी कहानी का शुरुआत हुआ था। सातों देवियां अपने लाडले भाई के साथ थोड़ी देर आराम करने के लिए, खाना बनाने के लिए यहीं पे रुके थे। वैसे आज भी कहा जाता है जब खेतों का पूजा करते हैं उस टाइम पे आसपास कोई बच्चों को रुकने नहीं देते, कुछ ना कुछ मिठाई या चॉकलेट देके भगा देते। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि आज भी जहाँ पे बच्चे हैं खेतों में पूजा छोड़ के खेलने चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब गोवा आओगे ना, खेतों से जरूर मिल के जाओ।